नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। कला अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी का ये प्रश्न पत्र है। मॉडल पेपर दे रहा हूँ, इसका आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख लेना। 33 जिलों में काफ़ी क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। छोटे बड़े सारे क्वेश्चन हैं साथियों। छोटे क्वेश्चन से पहले ये गद्यांश आपको देखना है। देखो, ध्यान से देखना, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। गद्यांश में आप हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आपको पहले प्रश्न पढ़ लेने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसकी ओर चलेंगे। ध्यान से देखें, पूरा प्रश्न पत्र बताऊंगा आपको किस प्रकार से अर्धवार्षिक में करना है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। सभी धर्म हमें कहाँ पहुँचाने के साधन है। हमें सभी धर्मों के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए और क्यों रखने चाहिए। हमें कैसे धर्म की आवश्यकता है। गद्यांश में से संभव शब्द का विलोम शब्द निकालना आपको, और अथवा में इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये गद्यांश दे रखा है यहाँ पर। तो दोस्तों, निम्नलिखित में किसी एक अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुँचाने के साधन है। अलग अलग रास्ते पर चलकर भी हम एक स्थान पर पहुँचते हैं। इसमें किसी को दुख नहीं होना चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति समभाव रखने के धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है। हमारी धर्म के प्रति अंधता मिटती है। इससे हमारा प्रेम अधिक ज्ञानमय और पवित्र बनता है। ये बात लगभग असंभव है कि इस पृथ्वी पर कभी भी एक धर्म रहा होगा या हो सकेगा कि हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो विविध धर्मों में ऐसे तत्व को खोजे जो विविध धर्मों के अनुयायियों के मध्य सहनशीलता की भावना भी विकसित कर सकें। अब देखो, इसमें आप थोड़ा सा देखें। सामाजिक समानता का अभिप्राय है कि सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। सबको समान समझा जाए, है ना, और समान सुविधाएं दी जाए। हमारे देश में सामाजिक समानता का अभाव है। जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूते रूप में रहते हैं। उन्हें समाज से बहिष्कार समझा जाता है और सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ ही भेदभाव बरता जाता है। नागरिक समता का अर्थ है कि राज्य के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। कानून और न्यायालय में गरीब अमीर, ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो। उसी प्रकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को राज्य कार्य में सभी रूप से भाग लेने का, मत देने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक समानता का द्योतक है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देख लेने। पूरे पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इनके उत्तर का भी समाधान आपको बता दूंगा। ये आपका पद्यांश रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन उनको भी जान लेते हैं। ये पद्यांश हो गया हमारा। सेक्शन सी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निबंध आपसे पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, रक्षाबंधन मेरा प्रिय खेल, हमारे राष्ट्रीय पर्व है। फिर आप देख सकते हो, समय को राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर का छात्राभिषेक मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 3 दिन का अवकाश प्रदान करने तो प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। समय को भरतपुर निवासी सुरेश मानते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी को आवेदन आपको लिखना है। खंड दय के क्वेश्चन साथियों आप देख सकते हो। संज्ञा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छांट कर आपको लिखना है। हिरण बहुत तेज दौड़ता है, गाय हरी हरी घास खाती है। क्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में एक शब्द आपको लिखना है। बच्चों को पढ़ाने वाला, चित्र बनाने वाला। शुद्ध रूप आपको लिखना है। सीमा कक्षा 10 में पढ़ता है, वह महिला विद्वान है। फिर इस सेक्शन के उत्तर भी आप देख सकते हो कि एक पठित गद्यांश है दोस्तों। ये पहले वाला अपठिता, ये पठित गद्यांश है। और उसके बाद आप देख सकते हो पठित पद्यांश भी हमें दिया गया है। ये रहा आपका पठित पद्यांश। अब मैं आपको थोड़े छोटे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये हमारे बड़े क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखो, अवैध जो वाले क्वेश्चन आएंगे उनको भी आप देखें कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसे भेजा। उद्धव को, सूरदास को, भ्रमर को, अर्कुल को। कवि देव का जन्म स्थान बताना है। निराला नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है। यामिनी से क्या तात्पर्य है। कस्बे में किसकी मूर्ति लगी हुई है। कमल का जादूगर किसे कहा जाता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक बताया किसे गया है। एक कहानी ये भी मुख्यतः वर्णन किसका है।
भारत आने वाली इंग्लैंड की रानी का नाम क्या था, सिक्किम की राजधानी आपको बतानी है। तो ये देखो प्रयास ये रहेगा कि इसके आंसर की जल्दी इसी पर अपलोड कर दी जाएगी, और सब्जेक्ट के भी आप प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक के देख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।